प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अरे राम, ये हमने सुना है और सुना ही नहीं, ये हमारे संस्कारों में है। बचपन से मैंने देखा, जिनके घर में अभी रुका हूँ, नाम तो मैंने अभी किसी के भी नहीं पूछे और नाम पूछने की मेरी आदत भी नहीं है। उनके घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में तो जाते बराबर उनके घर में उनकी माता जी ने, उनकी जो भी है घर में, बेटे महाराज जी के चलो चरण प्रणाम करो, झुको। तुरंत लड़के लोग दौड़ के आए, उन्हें प्रणाम किया। रोज करते हो आकर, कल भी किया, आज भी वो बस प्रणाम करने आते हैं। ये हमने तो बचपन में सीखा है। लेकिन कमाल तो तब हो गया बंधु, जब आपके क्षेत्र में पहली बार आना हुआ मेरा इधर। अभी 2-3 साल से आ रहा हूँ मैं। चिखली हो गया, आपका देहगांव हो गया, आपके आसपास के और भी मारोड़ी हो गया और लाखोरी हो गया, ऐसे कितने सारे गांव। मैंने वहाँ गजब की चीज देखी कि कई लोग तिलक तो करे उन्होंने और फूल भी दिए और प्रणाम। तो मुझसे कहा, बोले गुरुजी हमने हम पैर नहीं छूते। मैंने कहा मेरे को जरूरत नहीं उसके कि कोई पैर छू है, नहीं हम किसी के नहीं छूते। मैंने कहा माता पिता के, उनके भी नहीं। मैंने कहा पत्नी छूती, वो भी नहीं छूती। मैंने कहा ये कौन सा धर्म है, ये किसने सिखाया आपको? अरे किसने कहा? मैंने कहा एक बात ध्यान से कान खोलकर सुन लो, जिस दिन मुसलमानों की आधी संख्या हो गई, उस दिन बकरे के समान कट जाओगे रोड पर जाकर के। तुम हिंदू हो, किस काम के हिंदू हो? जो अपनी संस्कृति को जिंदा नहीं रख सके, अपने संस्कार को जिंदा नहीं रख सके, वो किस काम के हिंदू है बंधु? हिंदुत्व की बात करते बड़ी बड़ी, लेकिन आज हम अपने संस्कार को मान रहे हैं। और ऐसा कौन सा गुरु है, ऐसा कौन सा धर्म के ठेकेदार है जिन्होंने बात कह दी कि माता पिता के चरण नहीं छूना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? माता पिता को वृद्धाश्रम फेंक किया जाए? अरे हमारा भगवान कहता है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो मेरी माँ और मेरे पिताजी, उसके बाद मेरे गुरुजी। ये हमारे 3 प्रत्यक्ष भगवान है, ये हमारे संस्कार में भरा हुआ है। और भगवान राम ये बात कह रहे हैं आकर के, भगवान कृष्ण ने कहा, आपका भी भागवत सुनेगा, मैं आपको बताऊंगा भगवान कृष्ण की महिमा कैसे है और कैसे अपनी माता यशोदा को जगत माता बना के खड़ा कर दिया। ये किसने कह दिया आपसे? तो ये कितने गलत जगह जा रहे हैं बंदो, बताओ। आज हिंदू हिंदू से टूट जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हमें डर मुसलमानों का नहीं है, हमें डर कोई विदेशियों का नहीं है। अपने अपने बीच में ये बखेड़ा किसने खड़ा कर दिया करके? और अगर प्रणाम कर लिया तो क्या आपको पाप लग गया? हाँ, अगर प्रणाम कर लिया, झुकने की वृत्ति नहीं, क्योंकि कहा है झुकता वही जिसके अंदर जान होती है, वरना अगर तो मुर्दे की पहचान होती है। तब जीते जी मुर्दे के समान हो गए, क्या हमारे अंदर जान नहीं है? अरे झुकना सीखो मेरे भाई, क्योंकि जो डाल में, जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, प्रकृति का नियम भी है, वो डाल ऑटोमेटिक झुक जाती है। और झुकने वाला बहुत कुछ प्राप्त करता है। नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, नदियां की जब बाढ़ चले धड़ाधड़ टूटकर कहां चले गए, दिन दुनिया से बेखबर हो गए, कोई जानता तक नहीं उनको। लेकिन एक दुर्वा होती, दुबड़ी जिसको कहते हैं, जब बाढ़ आती है तो ऐसी झुक जाती हो, और बाढ़ गई तो फिर ऐसी हरी भरी खड़ी हो जाती है। वो भगवान के पूजा के काम आती है। और जब उखड़ के चले गए पेड़, वरना भगवान के काम आ सके या किसी समाज के काम आ सके, हम उखड़ने वाले बने, हम अपने संस्कार को खत्म कर दिए। ये बहुत गलत चीज है। बहुत सारी बातें, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। आज आपको क्यों आगाह कराना चाहता हूँ कि बंधु आप इस परिवेश में जी रहे हैं, आप उसी जगह जी रहे हैं, इसलिए आप सजग रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार मिट जाए। इसलिए प्रज्ञा पुराण की बहुत जरूरत थी। इसलिए युग ऋषि ने अवतार लेकर के दुनिया के सामने बताया कि हमें करना क्या है। वो सारी बातें कम से कम समय में मैं आपको प्रज्ञा पुराण के माध्यम से बताने जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बस सुनिएगा आप कि वास्तव में हम किस मोड़ पर, किस समय से गुजर रहे हैं। आज बहुत दिक्कत है और धर्म में इतनी व्याप्त भ्रांतियां फैली है, इनको मिटाने के लिए युग ऋषि ने संकल्प लिया है कि मैं धरती पर स्वर्ग, मनुष्य में देवत्व लाकर के रहूंगा। आप उससे से जुड़े। बड़ा सौभाग्य आपका कि आप इस पद पर आए हैं। वो स्वामी बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, यहाँ सब आ भी नहीं सकते। जिनके जीवन में जरा भी स्वार्थ है, संकीर्णता है, वो इसमें रह नहीं सकता बंधु, क्योंकि स्वार्थ और संकीर्णता के लिए ना ये मिशन बना है, ना ये योजना बनी है। ये योजना केवल युग निर्माण योजना, युग का निर्माण करना में ये योजना केवल उनके लिए है, देवत्व, मनुष्य में देवत्व जगाने के लिए, ये घर बनाने के लिए नहीं, ये किसी दौलत इकट्ठी करने के लिए नहीं है, ये दक्षिणा बटोरने की योजना नहीं है। ये योजना है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। बस इस योजना में आप लोग सम्मिलित है, यहाँ सब लोग आ भी नहीं सकते। गोस्वामी बाबा जी कहते हैं इस बात को, हो अति हरि कृपा जाहि पर हो, पाव दे यह भारत से
कितनी बढ़िया बात है। बिन सत्संग विवेक न हुई और बिना भगवान के कृपा के सुलभ भी नहीं है। और इस मार्ग पे वही चल के आएगा जिस पर भगवान की अति कृपा है। आप पक्का समझ जाइए कि हम पर भगवान की बहुत कृपा है। आपको एक गर्व होना चाहिए, मतलब भगवान की योजना में बस। अभी राम जी खड़े होते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, पुल बनाना है, तो आप समझ जाते उस समय तो आज नाम होता है इतिहास में। आज वो भगवान की योजना में ही हम लोग है ना। और सत्संग की महिमा तो इतनी गजब की बताइए, क्या हो गया सत्संग के लिए, सत्संग की आवश्यकता क्यों है। अच्छा, ये कमाल की बात ये हो गई, पिछले 2-4 गांव में कार्यक्रम देने भी गए, सब लोग नहीं आते गांव के। अब देखो ना, आपके गांव में देख लो, परसोड़ी में आप कलश लेकर के सबके दरवाजे पे गए थे। क्या करने गए थे? कोई मदारी का बंधन नचाने गए थे किसी का? क्या दिखाने गए थे कि देखो हम भी है भैया, ये कलश लेकर क्या देख लो? अरे इसलिए नहीं, अब भगवान की योजना को बताने कि आ जाओ, आप भी कुछ सुन लो यार, अपने जीवन में कुछ धन्य हो जाओ। आप इसके लिए निमंत्रण लेकर के गए थे उनके दरवाजे, लेकिन क्या आपके निमंत्रण को स्वीकार किया? क्या वो चले आया यहाँ पर? उनने केवल दरवाजे में बैठ करके तमाशा देखा के बजाय। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इस धरती में नहीं है? क्या उनको धर्म की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? क्या वो सब परम ज्ञानी हो चुके हो? कहाँ चले गए हो? ये मानसिकता बताती है कि आदमी की मानसिकता कहाँ पर है। आज इतना बड़ा गांव है, लेकिन गिनती के लोग यहाँ पर बैठे हैं, है ना। हमने सोचा चलो कलश यात्रा में नहीं आए, पर रात्रि को कथा में तो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई और पावते मार्ग सोई। इस मार्ग पर चल करके वही आएगा जिस पर भगवान की अति कृपा हो। एक कृपा होती है, एक अति कृपा होती है। एक देव होता है, एक महादेव होता है ना। इस प्रकार से कृपा और अति कृपा, कृपा तो सब पे बरस रही है, लेकिन अति कृपा जिन पर बरसती है वो भगवान के नजदीक चले जाते हैं और उनको जीवन के झटके खत्म हो जाते हैं। आपने देखा कभी बस में बैठे होंगे आप, बस में बैठे ना, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं बैठे तो बैठ के देखिएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप बस में बैठने के लिए गए तो बस में पूरी बस खाली है, कदाचित पूरी बस खाली है, आप किधर बैठोगे मुझे इतना बताइए बस में। क्यों? आगे इसलिए बैठते हैं कि आगे झटके नहीं लगते, है ना। और जो आगे ड्राइवर के पास बैठता है, ड्राइवर के बगल वाली सीट पे या पीछे वाली सीट पे, उसको झटके नहीं लगते। और जो एकदम पीछे बैठता वो धमाधम नीचे ऊपर उछलता है एकदम ऐसे, जीवन के झटके। ऐसे जो भगवान के नजदीक आ गए है ना, उसके जीवन के सारे झटके खत्म हो जाते हैं। जिनने भगवान के नजदीक आने का प्रयास किया, और आप उसी में से हैं। आप भगवान के नजदीक, आप गुरुवर के नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब जिंदगी के झटके को आप खत्म करना चाहते हैं। और विश्वास करिए, सारी जिंदगी के झटके खत्म हो जाते हैं, बस एक बार को उसके साथ तो है। उसकी कृपा जब होती है तब ये आते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पांव देह मार्ग सोई। और जब तक कृपा नहीं है तब तक उसके जीवन में संत न मिलते हैं, न भगवंत की कृपा होती है। संत का मिलना बड़ा सौभाग्य है, बड़ा परम सौभाग्य है। क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, मैं संतों का दास और संत मेरे मुकुटमणि है। क्यों? क्योंकि संत अपने हृदय में भगवान की छवि को लेकर के जाते हैं। बहुत सुंदर एक उदाहरण बताऊंगा जिसका नाम है रत्नाकर डाकू। प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है रत्नाकर डाकू का। बड़ा खतरनाक डाकू है रत्नाकर। इसकी बुद्धि भ्रष्ट है और इसका एक ही काम है, लोगों को मारना, पीटना, लूटना। बस ये समझ गया कि यही मेरा जीवन है, बस दूसरा कोई जीवन नहीं है। करते रहा, लोगों को डराना, लोगों को मारना, लूटना, सब ये काम करते रहा। एक दिन उसको संत मिल गए। और संत कब मिलते हैं? संत कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है तब। जब भगवान की कृपा हुई, नारद जी मिल गए। और नारद जी परम संत। नारद जी ने पूछा, भैया रत्नाकर, तुमने मुझे क्यों घेर लिया? बोले माल निकालो, जो तुम्हारे पास माल निकालो। बोले क्यों? बोले यही मेरा काम है, लूटना, मारना, पीटना। आप सीधे से माल निकालिए जो भी आपके पास है, और नहीं तो फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपकी धुनाई करना पड़ेगा, आपको सब निकालना पड़ेगा।
रत्नाकर ने कहा कि ऐसी नारद जी कह रहे ऐसी बात है भैया, मारने पीटने की जरूरत नहीं दादा, हमारे पास कुछ है नहीं, बीना है हमारे पास जिससे हम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करते हैं, आप एक बीना ले लो भैया और हम गाते वैसे तुम गा। गाने की बात मत करना, गाना गाने नहीं आया मैं यहाँ पे, यहाँ सिरे से माल निकालो। तो मुझे भजन में लगा रहा है, मुझसे उसे कोई लेना देना नहीं। क्यों? बोले आवश्यकता नहीं है, आप माल निकालो। बोले क्यों नहीं है? उनके लिए भी कमाता हूँ, वो भी खाते हैं, तो सब मिलकर के पाप के भागीदार हैं सब लोग। बोले नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता? बोले घर से पूछ के आओ। बोले आप भाग गए तो? बोले मुझे बांध दो पेड़ से। नारद जी को पेड़ से बांध दिया और रत्नाकर अपने घर पहुंचा। पत्नी बच्चे माता पिता सबसे पूछ रहा है, बताओ मैं चोरी करके लाता हूँ, डकैती करके आता हूँ, लोगों को मारता हूँ, पीटता हूँ, लूटता हूँ, इससे जो कमाई बनती है उसमें आप भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, साधन का उपयोग करते हैं, क्या पाप के भागीदार तुम हैं? घर वाले ने साफ मना कर दिया। पिताजी ने कहा देखो बेटा, हमने तुम्हें छोटे से बड़ा किया, पाला पोसा सब, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं हैं। अच्छा, माता ने मना कर दिया, बच्चे ने मना कर, पत्नी से पूछा। बोले पत्नी जी तुम तो मेरी खासम खास हो, इतना बताओ जो मैं पाप करके आता हूँ, इसके पाप के भागी। बोले एक बात सुनो, आपकी मेरी शादी हुई थी और पंडित जी ने जब फेरे लगवाए थे तब हमने वचन दिए थे एक दूसरे को कि मैं आजीवन तुम्हारे जीवन की धर्म पत्नी बन करके रहूंगी, पाप की पत्नी बन के रहूंगी, ऐसा तो कभी कहा ही नहीं, और ऐसी तो बात ही नहीं हमारे जीवन में। हम तो आपके धर्म की पत्नी है, तुम्हारे धर्म के कार्यों की पत्नी है, अर्धांगिनी है, हम बाकी दूसरे काम करेंगे। रत्नाकर समझ गया कि ये तो अपने कोई भी नहीं है। रत्नाकर की आंखें खुल गई। बोले हम तो सोच रहे थे कि बहुत हमारे सब सहयोगी बनेंगे, लेकिन नहीं बंधु, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अरे कसमें वादे ये प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है छूटे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे बहुत जरूरी बनो। अपने उन गलत चिंतनों को हटाइए, तब आपका गायत्री मंत्र बड़ा फलीभूत होते चला जाएगा। ये वो मंत्र है, ये इससे ना जाने कितने देवी देवता सब कुछ धन्य होगा। हनुमान जी को कितनी रुचि। और तुलसी ये कबीरदास के बारे में, कबीरदास का जब जाने का समय आया तो कबीरदास रो रहे, आंखों से आंसू बह रहे। किसी ने पूछा कबीरदास आप जाने से डरते हो क्या? बोले नहीं। और कौन सा कबीर? जिनके पीछे भगवान घूमते थे। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास के पीछे भगवान घूमते थे और वो कबीरदास जब जाने लगे तो आंखों से आंसू आ रहे। किसी ने पूछा कबीरदास मरने से डर लगता है क्या? बोले नहीं, मरने से नहीं डरा। आया जब बुलावा हरि का ये दिला कबीरा रोए। बुलावा आया तो क्यों रो रहा है? बोले इसलिए रो रहा हूँ, आया जब बुलावा हरि का दिया कबीरा रोए। जो सुख इस सत्संग में वो बैकुंठ न होए, जो सुख इस सत्संग में वो बैकुंठ न होए। पता यार सत्संग की महिमा कितनी है? सत्संग की महिमा इतनी है, जो सुख इस सत्संग में है वो बैकुंठ में नहीं है। बैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं है, सत्संग मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बिना हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके लिए रव श्रवणानंद यही भवन समाना। ये क्या है? ये उसके कान नहीं, उसके सांप और चूहे के गड्ढे लेकर घूम रहा है दो ही। ये किस काम में आएंगे बताओ? कि अगर भगवान की कथा नहीं सुने जिनने इन कानों से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी बाबा जी ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवणानंद यही भवन समाना। ये वो सांप और चूहे के भवन के समान, उनके गड्ढे के समान। किस काम में आएंगे? एक काम में आ सकते हैं, जिसको चश्मा लगाने की जरूरत है तो एक चश्मा टांगने का स्टैंड है, स्टैंड के काम आएगा। ये नहीं होता तो अपन चश्मा लगाते किधर, उस काम का है। बाकी इन कानों से भगवान की कथा सुनना, और क्यों? क्योंकि प्रथम भक्ति
ये संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। क्या बढ़िया बात है। आप यहाँ बैठे हैं, आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये मत सोच रहे कि आप टाइम पास कर रहे हैं। प्रथम भक्ति संतों का संग, आपको संतों का संग मिल जाए तो फिर क्या बात है। बस संतों का संग प्रथम भक्ति, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कह रहे मेरी कथा में लोगों को रति होना, ये दूसरे नंबर की भक्ति है। ये माता सबरी को सुनाया था, और ये बात अगर जिस दिन हमारे समझ में आ गई तो संत, अब फिर महाराष्ट्र में क्या कहना भैया, संतों की महिमा परंपरा है। फिर भी मेरा आपसे निवेदन है, आप परेशान मत होना। अगर किसी के द्वारा कुछ गलती हो गई तो वो उसकी पर्सनल उसका काम है, उससे आप किसी संत पर अंगुली नहीं उठा सकते। ये ध्यान रखिए। घर का एक बेटा बेकार हो जाए तो क्या सारे बेटे भी उंगली उठ सकते क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्कूल का एक मास्टर बेकार हो जाए तो सारे स्कूल के मास्टर वैसे नहीं है। अगर एक नेता बेकार हो जाए तो सारे नेता वैसे नहीं है। हम लोग तुरंत कहते हैं नेता तो सब ऐसे, अरे सब नेता ऐसे होते क्या? सब ऐसे नहीं होते। देश ऐसे चल रहा है, सब मास्टर ऐसे होते, बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, सब महात्मा संत ऐसे होते, तो अभी तक तो कब का जल के मर गए होते सब। ऐसा नहीं होता, पर कोई कोई ऐसे कर लेते हैं, वो उनका विषय है, उनको उनका कर्म उनके साथ है। अभी आपके क्षेत्र में ऐसी घटना घट गई, अखबार में पढ़ा, आज मेरे व्हाट्सएप पे आया था कि कोई कथा करने आए और किसी की बाइकों को लेके उड़ गया हो। ऐसा मैंने पढ़ा था, इसलिए वो चिंता मत करिए, वो जाने दो उनके साथ। तो संतों की महिमा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कह रहे हैं मेरी कथा में रति का हो जाना, ये दूसरे नंबर की भक्ति है, और आपको दोनों सुलभ हो चुके हैं। और ये किसके जीवन में आए थे? ये अगर बचपन में अगर संस्कार डल गए होते तो हम क्या से क्या हो गए होते। हमारे घर में बचपन से बच्चों को सिखाओ, क्योंकि इसके लिए उम्र का इंतजार मत करना। कई लोग उम्र का इंतजार करते हैं, बोले महाराज जी घर की समस्या सब समाप्त हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, उसके बाद में क्या करेंगे? बुढ़ापा में बस यही काम है, भगवान का भजन करेंगे। अच्छा, तुम्हारी कमर में पावर नहीं रहेगा, आंख में दिखाई नहीं पड़ेगा, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, हाथ इंद्रियां काम नहीं करेगी, अपनी गिलास का पानी ले नहीं पाओगे, तो क्या माला पकड़ लोगे हाथ में? फिर माला घूम जाएगी। बुढ़ापा में केवल बुढ़ापा आता है। जो भी करना है जवानी में करिए, बचपना से लेकर जवानी तक। अगर श्रेष्ठ कार्य करना है, किसी ने कहा अगर बचपना बहुत अच्छा है उसकी जवानी शानदार है, और जिसकी जवानी शानदार बीती है उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा है, और नहीं तो बुढ़ापा में बुढ़ापा आएगा। ये ध्यान रखिएगा। सत्संग की महिमा से मीरा, तुलसी, रत्नाकर जैसे लोग अपने जीवन को धन्य कर लिया होते। ये सत्संग की महिमा थी। आपको इनका दृष्टांत सुनाने के पीछे केवल एक ही कारण था कि इनका जीवन सत्संग पाने के बाद कैसा धन्य हुआ। ये उदाहरण है हमारे पास। तो क्या आपका नहीं हो सकता? गुरुदेव उसमें भस्मासुर, कंस, रावण, दुशासन, दुर्योधन सब थे। बोले रावण ये सब थे उसमें। बोले गुरुदेव
रावण कह रहे मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैंने सीता का हरण किया था लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं, उसकी मर्यादा भंग करने की। अच्छा तू चिंता मत कर, पाखंडी वेशधारी के रूप में जा, जैसे तू सीता का हरण करने भगवा वेशधारी में गया था, ऐसे आज भी भगवा वेशधारी में जा, तेरे पे बहुत भरोसा करेंगे, तुझे जितने लगे उतने सीता का हरण करना। इसलिए तो लेके भागे, इसलिए तो गलत काम हो रहा है। लेकिन बंधुओं आज वो खोपड़ी में बैठा रावण यहाँ अब 10 वाला रावण नहीं है, अब भगवा कपड़े में बैठने के लिए, और वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो स्थान ही नहीं को जगने के लिए। जरा ध्यान से रखिए, अपने आप को सजग रखिएगा। और मेरा निवेदन है अगर सीरियल देखने का मन होना, क्या नहीं बदला, कौन नहीं बदला, कितना बदल गया कौन इंसान, और काग हो ये पीक बका हो मारा, कभी इलाहाबाद जाएंगे तो अपने गांव से जब तक कोयल जैसे नहीं बने, मुझे नहीं लगता कि कोयल बनेगा, वो मर जाएगा, वो कोयल नहीं बनेगा। लेकिन बाबा जी ने लिखा तो किसके लिए लिखा है कि मज्जन फल एक ही तत्काला, का कहो ये पिक बकहो मराला, कौवा कोयल बन जाती है। कब ये संगम में स्नान करने, वो संगम वो नहीं था, ये श्रीमद् प्रज्ञा पुराण, ये भगवान की कथा, वो क्या थी त्रिवेणी संगम, जहाँ ज्ञान भक्ति कर्म की त्रिवेणी हो, वहां पर जो कौवा वृत्ति वाला व्यक्ति डुबकी लगा ले तो कोयल के समान हो जाता है। जैसे रत्नाकर हो गया, जैसे कौन हो गया, ऐसे हम कथा में तो बैठे, पर कथा हमारे अंदर बैठ जाए, बस हम कथा में बैठ गए है ना, कि इंतजार कर रहे होंगे कि 10 बजे, बड़े मधुर मधुर बोलती कि बहुत तो थक गई होगी बेटा, थोड़ी देर तो भी आराम कर ले, आज इसको हुआ क्या, समझ जाना ये कथा सुनने गई थी, पक्का है। क्यों, ये गाड़ी जरूर पुरानी थी, ये बड़ी बचती थी, लेकिन इसकी सर्विसिंग बहुत शानदार तरीके से हुई है। गाड़ी कितनी पुरानी क्यों ना हो, पर जब सर्विसिंग सेंटर पे जाती है, ये सर्विसिंग सेंटर बने इसलिए, आप कितनी सुंदर गाड़ी खरीद के लाओ, लेकिन गाड़ी का शोरूम वाला कहता भैया 4 बार सर्विसिंग फ्री, तू आना यार दादा, फ्री में करूंगा सर्विसिंग, ताकि उसके गाड़ी की इज्जत बनी रहे। तो सब जन यह प्रज्ञा पुराण है, और ताली बजाने में पाप नहीं लगता माताओं, जैसे हमने शुरू के हाथ बाहर आ जाए ऐसे नहीं, पुराण पढ़ते रहते बंधु, हमारा तो जीवन ही पुराण पढ़ेगा। आपका तो नहीं इतना टाइम मिलता है, आपको घर गस्ती और सब बोले अम्मा गोली पेट में जाना चाहिए, कभी भी खा ले। अम्मा चली गई लौट के, डॉक्टर साहब इसको मैं दूध के साथ लूं कि चाय के साथ लूं, अम्मा गोली पेट में जाए किसी से भी ले ले, अम्मा चली गई। फिर लौट के डॉक्टर साहब भोजन के पहले लूं कि भोजन के बाद लूं, डॉक्टर साहब बोले एक काम करो, गोली वापस करो, पहले मेरा सर दर्द सही करने दो, वापस करो। इतना संशय आदमी का, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कथा में जाऊं कि पहले भोजन करूं, पहले इधर जाऊं कि वो करूं, अरे जो अच्छा काम उसको पहले कर ले। रावण जैसी गलती मत करो, रावण ने यही गलती करी थी, लक्ष्मण को ज्ञान देते समय कहा था लक्ष्मण इस बात का ध्यान रखना, और भगवान राम ने भेजा था कि जाओ जाते जाते उनसे कुछ सीख के आ जाओ, तो लक्ष्मण को 2 बातें बताई थी रावण ने, बोले एक काम करना लक्ष्मण, जीवन में याद रखना जो गलती मैंने करी तुम मत करने, गलती कौन सी, मेरे पास बहुत पावर था, मैं चाहता तो समुद्र का जल मीठा बना सकता था, मैं चाहता तो धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगाता था, लेकिन ये काम मैंने कल पे छोड़ दिया, कल करेंगे, कल करेंगे, कल अच्छे काम कल, और बुरा काम मुझे करना नहीं था तो मैंने उसको तत्काल किया, तत्काल। तो मैं तुमसे विनती करता हूँ लक्ष्मण कि अच्छे काम को कल पे मत छोड़ना और बुरे काम को आज मत करना, बस ये 2 चीज ध्यान रखना, जीवन में तुम्हारा जीवन सफल है। हम लोग को यही पल में परलो होते हैं, ये भौरी करेगा कब
बुढ़ापा की रास्ता मत देखना कि बुढ़ापा में हम भगवान का जप करना है। अभी करना, अभी कल से शुरू करो। बिल्कुल जो गायत्री मंत्र नहीं जपते 15 मिनट बैठ के जप लेना। जपते आप लोग सब कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारिकः प्रतिआया वरो मान्यो देवर्षि ऋषि सप्तमा अव्याहत गति प्रभगन्तु विष्णुं पदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थम स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। एक बार के ना नारद जी गए सबकी समस्या लेकर के। गुरुदेव बहुत रोए थे। आज ना जाने ऐसी कितनी बहन आत्महत्या करे। केवल उसकी बात नहीं, आज दारू वाले कितने दारू में सड़ते जा रहे हैं, उनकी पत्नी घर छोड़ के मायके में जीवन काट रही। ये भी तो समस्या है ना। कितनी बहनें रोती रोज। अरे हर गांव में जहां मैं कथा करता हूँ वहीं आती है। कितने को संकल्प दिलाया आज तक ना जाने कितने के गुटखा लिए। और आपके गांव में भी मैं 80,000 का प्रोजेक्टर लेके आया हूँ। आपको दिखाऊंगा। आज तो नहीं दिखा पाया क्योंकि आज वैसे लेट हो गए। कल आप जरूर देखिएगा। कल बड़े पर्दे के ऊपर जैसे टॉकीज में पिक्चर देखते हैं ऐसे मैं पर्दा लगाऊंगा और आपको आधे घंटे की फिल्म दूंगा। कल के दिन और परसों एक एक डेढ़ घंटा ज्यादा दे दो, बहुत अच्छी बात है। वो कल भोजन करके आ जाना ना पहले से, है ना। बाद में भोजन की याद ही नहीं आई। तरीके से यज्ञ के साथ में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद फिर शायद बीच में भोजन वगैरह करने जाना है ना। और उसका फिर कथा चल रहा है। कितने बजे से? 11। कथा कब से? 11 से। कल पर्दे पे दिखाऊंगा आपको। जहां मेरे सामने
7 से 8-10 हजार लोग होते हैं सामने, और 80 सीलिंग का टेंट लगता है, पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। कल पर्दे पे दिखाऊंगा कुछ झलक जाके आपको कैसे। पर चलो अपने यहाँ जितने भी प्रयास करेंगे, यहाँ भी बढ़ेंगे लोग, धीरे धीरे करेंगे, अपने सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान का काम दिल से करिएगा। युग निर्माण योजना का काम बहुत लगन से करिए, भगवान बहुत सफलता तक पहुंचाएंगे। गुरुदेव कोई साधारण नहीं Hare
समर्पयामि। जय हो। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। वंदनीय माता जी की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। भारत माता की जय हो। धर्म की ठीक आहे झालं मी विचारत आहे नाही आपण ठेवायला तुम्ही इकडे ठेवले होते ना हा. बोले इस साइड भी नको बोले वो हा तर तेच विचारत आहे आपल्या मंदिरात तर आम्ही आपण हे रखेंगे बाकी मंदिर तो अपना हमेशा करेगा उनके हिसाब से हो थोडीशी छोटी घेऊया ना त्यांनाही चांगलं वाटेल छोटी दुकान इदं प्रजापतिर्नेदं मम ओम सोमाय स्वाहा एवढंच कळायचं म्हणजे प्रचोदयात् परमहंसाय धीमहि महाहंसाय धीमहि तन्नहंसा प्रचोदयात् श्री तुलसी भास्कराय धीमहि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् भास्कराय धीमहि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् आय धीमहि तन्नो इंद्रा प्रचोदयात् नेत्राय धीमहि वज्रस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रा प्रचोदयात् स्वस्थनेत्राय धीमहि वज्रस्ताय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् पंचवक्त्राय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री लगा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गायत्री यो नः प्रचोदयात् स्वाहा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं क्रान्तिकारी भानु शशि भूमि सुतोदज्ज गुरुश्च शुक्रा शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गुरुश्च शुक्रा शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॐ धना इदं महामृत्युञ्जय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे स्वाहा इदं गायत्री ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो स्वाहा इदं गायत्री ॐ भूर्भुवः स्वः जय राम गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा पितृभ्यो नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः दत्तात्रेयाय नमः स्वाहा चैतन्य नवनाथाय स्वाहा स्वाहा गजानन महाराजाय नमः स्वाहा साईनाथाय नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा सीताराम महामूर्ति नमस्कार करा दुसरे बोला मामुरारी क्रांतिकारी भानु शशि सुतो गुरुश्च शुक्रा शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामुरारिति प्रान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो उदच्च गुरुच्च शुक्रा शनिराहुति त्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मामुरारिति प्रान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो उदच्च गुरुच्च शुक्रा शनिराहुति त्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय राम स्वामी श्रीरानंदाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी दुक्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो उदच्च गुरुच्च शुक्रा शनिराहुति त्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी दुक्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो उदच्च ओम पूर्वदा जो
परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म दृश्यगुणसमानाय ब्रह्मोसे ओम मनो युक्तिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञविमन्त्रणोत्तरेष्टम्। उसके बाद आकर के यहाँ प्रज्ञा पुराण का पूजन करेंगे। ठीक वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो। मानव भी करते हैं, हर जगह नारद जी का सम्मान है, क्योंकि नारद का मतलब क्या होता है पता है? नारद का मतलब भगवान का मन। अगर भगवान को कोई काम करना हो तो सबसे पहले नारद को भेजते हैं, और नारद जिसकी बात कभी रद्द न होती हो उसी को नारद कहते हैं। और नारद जी यानी भगवान का मन, भगवान की बात कभी रद्द नहीं हो सकती, भगवान ने जो कहा है वही होगा। तो नारद जी इस कथा में आए और नारद जी का मन था, नारद जी ने पूरे धरती लोक में आकर के देखा कि कहाँ क्या चल रहा है, बड़े दुखी हो गए। उनको लगा कि मैं कहीं सत्संग मिले तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं सत्संग नहीं मिला, सत्य का बोध नहीं हुआ। धूम धड़ाके बहुत मिले, डीजे साउंड बहुत मिला, उनको नाच गाने वाले बहुत मिले, किसके नाम पे? भगवान के नाम पे, लेकिन सत्संग नहीं मिला। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं मिली उनको, खूब सारा वैभव मिला उनको, लग्जरी गाड़ियां मिली उनको, ये सब देखा, लेकिन जैसे उनको सुनाना बंद करता वैसे फिर मूर्छित हो जाते। आज इस बात को समझना मानो, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। और नारद जी ने देखा कि अब क्या करो, तो आकाशवाणी हो गई, हे नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। वही कौन सा सत्कर्म करें, वही पूछने के लिए भगवान के पास पहुंचे। और क्या क्या वार्ता हुई मैं सुना हूं, लेकिन इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना। भक्ति देवी रो रही आज के समय। आज भक्तों की कमी नहीं है, आज भक्त तो बहुत है, इतने सारे भक्त आपको दिखाई नहीं पड़ते। ये अभी देखा नहीं आपने, इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा जुलूस आपके गांव में निकला, ये किसका है? ये भक्तों का मेला है कि नहीं मेला? परमात्मा एक को मानने वाले का मेला। आखिर किसी को भी मान रहे हैं तो भक्तों का मेला है ना। यहाँ ये आप बैठे, मैं आपको क्या कहूंगा, आप कथा सुन रहे हैं, आप भक्त है ना भगवान के, तभी तो आप बैठे हैं यहाँ पर, है ना। तो भक्तों की कमी नहीं है, भक्त तो बहुत है, लेकिन कहते हुए जरा भी हमें डर नहीं लगता कि भक्ति से कोसों दूर है। भक्त बहुत दिखाई पड़ते हैं। कभी आप महादेव के मेला गए? महादेव पचमढ़ी, आपके क्षेत्र के बहुत लोग जाते हैं महाराष्ट्र में। महादेव ये पचमढ़ी आगे छिंदवाड़ा जिला में आता है सर। तो वहां मैंने देखा, एक बार मुझे भी जाने का सौभाग्य मिल गया इस साल। जब पहली बार मैं हरिद्वार गया, बचपन से हम लोग की एक आदत में रहा है कि हमारे पिताजी वगैरह बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और कोई भी महात्मा गांव में आ जाए तो हमसे कहते थे बेटे जाओ महात्मा जी के पास, कुछ सेवा की जरूरत पड़े, कुछ पानी पिलवाओ उनको, कुछ सामग्री की जरूरत पड़े तो उनको पहुंचाओ। तो अपने घर से आटा चावल दाल ले जाके उनको देते थे, और बताओ धन्य हो गए हम, इतने लोगों का हमको सानिध्य मिला, इतने लोगों को दर्शन करने जी के। इस हम जा रहे दर्शन करने, इस मार्ग में दारू क्यों? यहाँ पर जूस की दुकान होना चाहिए था, यहाँ पर लस्सी की दुकान होती तो चल जाते भाई, आने जाने वाले के लिए थोड़ा एनर्जी के लिए, वो तो समझ में आती बात। प्रसाद की व्यवस्था होती, दारू पीने को पैसा दो ना, दारू पीने को पैसा दो ना,
भक्ति के मार्ग में चलने से इतना विश्वास लेकर के चलो, बिन विश्वास भक्ति नहीं होई। जब तक विश्वास न होगा जिसकी आप भक्ति करने जा रहे हैं, किसकी? चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और किसी से नहीं। आप गायत्री माता की भक्ति करने आए हैं, गायत्री माता पर इतना भरोसा होना चाहिए, है ना मेरी माँ? मेरा सुखी रहे परिवार, अरे नौकर रख ले छोटी मोटी चीज मत मांगना। आइए तो थोड़ा इधर अच्छा लगेगा, आप नजदीक रहेंगे हमारे तो हमको बड़ा ताकत मिलेगी। लेकिन नहीं कलम पुंडरीकाक्ष मंगला और नारद जी पहुंचे और दुनिया की व्यथा लेकर जीवन में खड़े होते हैं। हमारे जीवन में दो प्रकार के मन काम करते हैं बंधु, पढ़े लिखे हैं ना, एक जागृत मन और एक अर्ध जागृत मन। हम जब तक जगे हुए हैं ये शरीर से तब तक जागृत मन हमारा काम करता है, लेकिन अर्ध जागृत मन जिसको अचेतन मन कहते हैं जो हमेशा काम करता है और इतना पावरफुल है, आप उसको प्रोग्राम दे दीजिए सारा का सारा तुम्हारी जिंदगी में वही खड़ा करके रख देगा। आप उसको कह के तो देखिए, जरा अच्छी भावना तो करके देखिए अपने प्रति। गुरुदेव ने कहा है तुम विश्वास करो कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ आदमी हो, ये क्यों नहीं सोचते? हमेशा दिनहीन का जीवन बताते अपने आप को कि मैं गरीब हूँ, हम तो गरीब आदमी भाई, अपना तो कुछ भी नहीं हो सकता, अपना तो ऐसे ही, तो कभी जीवन में तुम भले नहीं हो सकते। वो कहीं गिदड़ का झुंड आया और शेर के बच्चे को उठा करके ले गया। अब लेकर के गए, अब वो शेर का बच्चा अपने आप को भाग गया। आज जो दौड़ लगाई शेर ने और जो दौड़े तो गिदड़ तो सब भागे, उनको गिदड़ से कोई लेना देना नहीं था। अपना शेर का बच्चा कहीं गिदड़ के पार्टी में ना हो जाए, बस ये दुख था उनको। और तुरंत आक्रमण किया, पकड़ लिया शेर के बच्चे ने। शेर ने शेर के बच्चे को पकड़ा, बोले मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, मेरे रिश्तेदार सब जा रहे हैं। रिश्तेदार की बात कर रहे हैं, तेरे को दिखाता रिश्तेदार। कान पकड़ के लेकर कुएं के पास आए।
और कुएं में पानी था और नीचे झांक, इस कुएं में क्या देख, और जो नीचे झांक के देखा उस शेर के बच्चे ने, ये तो मेरे जैसा है, ये तो बगल में खड़ा है। ध्यान से जो देखा, हाँ बेटा मैं तेरा बाप लगता हूँ और तू मेरा बेटा है, तो कहाँ भटक गया इधर? अरे शेर का बच्चा शेर के जैसे, एक बार दहाड़ लगा अंदर से अपना वो जगह, शेर का पुरुष जगह अंदर से, और दहाड़ लगा ये गिदड़ तेरे सामने, जिसके सामने तो गिर आता है, ये सब दहाड़े मार, दहाड़े सुन के सब भागने लगे। और जो शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई, लगा कि हाँ यार हम भी जिंदा है, हम भी शेर है, बताओ हम सब लोग भगवान के राजकुमार हैं, हम विज्ञाती में जीवन कब तक जिएगा सर? दीनहीन जीवन से था तो अपने बहन लगने वाली कौशल्या माता से पूछ लेती, पूछना था बड़े गुरु वशिष्ठ से पूछती, पूछा भी किससे? तो नौकरानी से पूछा। हम पूछने किससे गए? उनसे पूछ रहे, हमको उन पर भरोसा हो गया और उन पर भरोसा करके वो आचरण कर लिए, वो भवन में चली गई, जाना नहीं था। और फिर परिणाम आपको सब पता है, राम कथा में आपने सुनी है। आज इसका परिणाम ये हुआ कि माता कैकेयी के नाम से कोई अपनी बच्ची का नाम नहीं रखता। किसी लड़की का नाम कैकेयी है आपके क्षेत्र में? कौशल्या तो बहुत है, सीता तो बहुत है ना, लेकिन सुमित्रा तो बहुत मिलेगी, लेकिन कोई कैकेयी नाम की स्त्री नहीं मिल रही। क्यों कर लिया चिंतन? जब ऐसा करेंगे तो उसके कर्म भोग सामने आते हैं और डसते हैं उसको। ऐसा चिंतन मत करना, गलत चिंतन मत करो। अगर घर में गुरुदेव ने इतना सुंदर विचार दिया, प्यार और सहकार से भरा पूरा याद करें। तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, ऐसे कर्म करो बस युग युग तक तुम्हें याद करें। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, पानी में पत्थर तारे तोड़ के लाए, इससे खेत से टमाटर नहीं टूटते। इससे कहाँ गए वो? कुतुब मीनार, दिल्ली और सब मुंबई वादे बड़े किए, लेकिन रिजुता सरल जीवन में शायद सरल घुमाने फिराने की बातें आजकल घुमाते हुए कई लोग। हाँ, घर में एक बहन जी आ गई, बोले महाराज जी वो कुछ पुड़िया लेके आए तो बता दो ना। मैंने कहा पुड़िया? किस बात की पुड़िया? अरे बोले मेरी सासू माँ सुनती नहीं महाराज जी, उसको सोच रहे कि बस कांटा हटा दो तो अच्छा है, ऐसा कुछ पुड़िया दे दो या तो इसके अकल ठिकाने आ जाए। इनका बताओ तुम गलत जगह आ गई अम्मा, पुड़िया वाले नहीं हम तुमको। अच्छा चल आएगी।